15 February 1984, a special guest. After dinner, we met a special guest, बछेंद्री पाल. तो डिनर के बाद हम एक स्पेशल गेस्ट से मिले जिनका नाम था बछेंद्री पाल. She had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. So वो अभी अभी सिलेक्ट हुई थी एक टीम में जो कि कहाँ जा रहे थे, जो कि माउंट एवरेस्ट की क्लाइम करने जा रहे थे. बेसिकली वो वहाँ की चढ़ाई करने जा रहे थे. शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. तो वो ज्ञान सिंह की जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, जो इंस्ट्रक्टर थे एक तरीके से, उनकी ब्लेसिंग लेने, उनका आशीर्वाद लेने वो वहाँ पर आई थी. इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग. तो बहुत ही खुश वाला माहौल था. तो हमारी एक बहुत ही अच्छी इवनिंग भी थी. वी ऑल वर सिंगिंग. और हम सब क्या कर रहे थे? वी वर ऑल सिंगिंग, कि हम सब गाना गा रहे थे. बछेंद्री ऑल्सो जॉइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बिडू पाको बारा मासा कफल पाको चेता मेरी चेला. सो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, बछेंद्री पाल थी और जो हम सब थे, हम लोगों ने एक पहाड़ी गाना गाना स्टार्ट किया और उस पर डांस करना भी स्टार्ट कर दिया. एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बछेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री. और उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि यही बछेंद्री जो पाल है, बेसिकली ये जो लेडी है बछेंद्री पाल, यही पहली वुमेन बन जाएगी, मतलब इंडिया की एक पहली महिला ऐसी बन जाएगी जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचेगी और उसने हिस्ट्री क्रिएट की है. नाउ कैंप इन द स्नो. इट्स अ 18 फरवरी 1984 की है. इट्स अ कैंप इन द स्नो. वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ द 2134 मीटर्स. तो हम इतनी हाइट पर खड़े थे. वी वर टू स्पेंड द नाइट हेयर. और वहीं पर हमें अपनी रात बितानी थी. एवरीवन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट. और हर कोई बिजी था अपना टेंट को लगाने में. वी यूज डबल लेयर प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड. तो हमने क्या किया, हमने डबल लेयर के प्लास्टिक शीट्स यूज़ किए टेंट बनाने में और अपना ग्राउंड बनाने के लिए. अब बात आती है कि हमने डबल लेयर के प्लास्टिक शीट्स क्यों यूज़ किए. बिकॉज द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प अस कीप अस वार्म. कि होता क्या है कि अगर आप डबल लेयर का प्लास्टिक शीट यूज़ करते हो टेंट में, तो उसके बीच में क्या होगा, वहाँ पर एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है बीच में. जैसे कि आपने यहाँ पर टेंट बनाया और आपने यहाँ पर डबल लेयर टेंट बनाया, तो यहाँ पर ये जो गैप हो गया बेसिकली, तो इस गैप में क्या होगा, यहाँ पर एयर ट्रैप हो जाएगी, एयर आ जाएगी, जिससे कि आपका जो टेंट है वो बिल्कुल गर्म रहेगा. वी पुट इन द पैक्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट्स. और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर अपना पैक्स वगैरह से क्या किया, अपना टेंट जो है वो अच्छे से सेटअप किया और उसके बाद वो अपना टेंट उन्होंने तैयार कर लिया. एज वी टाइट इट from one side the wind flew the tent from the other side. और अगर हम एक तरफ से उसको बांध रहे थे तो क्या हो रहा था, दूसरी तरफ से हवा आ रही थी, वो टेंट को ले जा रही थी. After quite a lot of pulling and tugging we managed to get up the tent up. सो बेसिकली यहाँ क्या होता है, क्योंकि हम पहाड़ी है, बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर जो विंड है वो बहुत ही तेज़ स्पीड से चलती है. तो इतने में हम एक साइड अगर बांधते तो हमारा जो टेंट है वो दूसरी साइड को जाने लगता. तो हवा क्या कर रही थी, उसको डिसबैलेंस कर रही थी. सो जैसे तैसे करके हमने पुल किया, टगिंग की. सो जैसे भी करके हमने उसको मैनेज किया, अच्छे से उसको अटैच किया. तो टगिंग वगैरह की हेल्प से हमने क्या किया, अपना जो टेंट है वो अच्छे से लगा लिया. आफ्टर दैट देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट. और उसके बाद हमने क्या किया, हमने ड्रेन को डग किया अराउंड द टेंट. अब वी आर टॉकिंग अबाउट वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, कि अब हमें बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी. वी कलेक्टेड सम फायर वुड्स एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड. तो हमने क्या किया, हमने कुछ फायर वुड्स को मैनेज किया और कुछ स्टोन्स वगैरह लेकर आए और उससे वहाँ पर चूल्हा बनाया. और उसमें हमने क्या किया, फिर वहाँ पे खाना पकाना स्टार्ट कर दिया. बिकॉज जितना खाना हम लाए थे वो सारा तो यूज्ड हो चुका था. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. और उसके बाद जब हमने सारा खाना खा लिया तो हमने क्या किया, जितना भी वहाँ पर हमने बेसिकली गंदा किया था, जो भी वेस्ट मटेरियल था वो सारा हमने अपने बैग में रख लिया, सो दैट वहाँ का जो एरिया था वो क्लीन रहे. Soon we got into our sleeping bags. और उसके बाद हम अपने स्लीपिंग बैग्स के अंदर चले गए. Soon we got into our sleeping bags and I was not sure if I would be able to sleep in it.
और मैं ये कंफ्यूज थी। बेसिकली स्लीपिंग बैग्स क्या होते हैं? स्लीपिंग बैग्स होते हैं आपके इस तरीके से बैग्स होते हैं और आप यहाँ पर अंदर घुस जाते हो। ये तीनों साइड से जो है वो पैक्ड रहते हैं। आप यहाँ पर जिप एक चैन लगी होती है, आप उससे चैन को ऊपर कर लोगे तो आप यहाँ पर क्या कर जाओगे, एक सामान जैसे सामान होता है ना, तो उसके तरीके से आप अंदर घुस जाओगे। और इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्म भी रहते हैं और ये ईजी होता है, लाइट वेट का होता है, तो ये हमें ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है। ठीक है। सो अगर हमने बात की थी कि मुझे लगा था कि मैं स्लीपिंग बैग्स में जो है वो अच्छे से नहीं सो पाऊंगी, वुड इट बी कंफर्टेबल, या फिर वो कंफर्टेबल होगा भी या नहीं, वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे उसमें ठंड नहीं लगेगी। बट द बैग्स वर फिल्ड विद द सॉफ्ट फेदर, तो जब मैं अंदर उसके घुसी तो मुझे क्या पता चला कि वो जो बैग्स थे उसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट फेदर्स थे अंदर, जो उसको क्या कर रहे थे, गर्म रख रहे थे। सो वी वो ऑल वेरी टायर्ड, सो वेरी सून वी फेल स्लीप, और क्योंकि सभी लोग थके हुए थे इतना काम करके, बेसिकली इतना सारा ट्रेवल करके, तो हम लोग सो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज अ स्नोइंग, और अगले सुबह जब हम उठे तो हमें पता चला कि वहाँ पर क्या हो रही है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही थी, स्नो हो रहा था। वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नो फ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग, और बहुत ही प्यारे प्यारे जो स्नो फ्लेक्स होते हैं वो वहाँ पर गिर रहे थे। वो इट वॉज अ सो ब्यूटिफुल, तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल व्यू था। द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास, द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्स वाइट, और उसकी वजह से, बिकॉज वहाँ पर क्या हो रहा था, स्नो पड़ रही थी, तो उसकी वजह से चाहे वो पेड़ हो, ट्रीज हो, ग्रास हो, माउंटेन्स हो, तो सभी जगह क्या हो गया, वाइट वाइट लेयर आ गई थी, जो एक बहुत अच्छा सा सूथिंग हमें क्या दे रही थी, इन्वायरमेंट दे रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था वो। आफ्टर दैट टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टूअर्ड 2700 मीटर्स, तो आज हमें कितना क्लाइम करना था, हमें 2700 मीटर्स क्लाइम करना था। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ द स्टिक, तो हमने क्या किया, हमने एक एक स्टिक्स ले ली, बेसिकली लकड़ी ले ली, और ताकि क्या हो सके, हम स्नो के अंदर उसको गाड़ गाड़ कर आगे चल सके, सो दैट हम वहाँ पर फिसले ना। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट ऑन स्लिपिंग, अब ये डिफ़िकल्ट था बिकॉज बर्फ़ पे क्या होता है, आप स्लिप करना स्टार्ट कर देते हो। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और आफ्टरनून तक, दोपहर तक हमने क्या किया, हम स्नो कवर्ड माउंटेन्स तक पहुंच गए। वी इंजॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन, और हमने एक दूसरे के ऊपर जो बर्फ़ की बॉल थी वो एक दूसरे के ऊपर फेंकनी स्टार्ट की, हमने एंजॉय किया और हमने एक बड़ा सा स्नोमैन भी बनाया।